हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी जोन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी, जिसको हम लोग कम्यूटेटिव लाया क्रम विनिमय नियम कहते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, जिसको हम लोग एसोसिएटिव लाया सहचर नियम कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए इसकी क्लास शुरू करते हैं। बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमय, है ना। देखते हैं क्रम विनिमय क्या कहता है। कह रहा है कि किसी समुच्चय x में एक द्विआधारी संख्या स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि प्रत्येक a b बिलोंग्स टू x के लिए a स्टार b इक्वल टू b स्टार a हो। कहने का कुल मतलब ये है, आपको कोई सेट दिया रहेगा, कोई समुच्चय दिया रहेगा, उसमें एलिमेंट होंगे। जब आप उन एलिमेंट्स के बीच कोई ऑपरेशन लगाओगे, कोई भी ऑपरेशन, यहाँ पर स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप उन दो एलिमेंट्स के बीच कोई भी ऑपरेशन लगाओगे तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि a स्टार b इक्वल टू b स्टार a आ जाए। मतलब ये कि a प्लस b इक्वल टू b प्लस a हो जाए, a माइनस b इक्वल टू b माइनस a हो जाए, a इंटू b इक्वल टू b इंटू a हो जाए। बात समझ रहे हैं ना। चाहे आप a के साथ b को ऑपरेट करो, चाहे आप b के साथ a को ऑपरेट करो, दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। मतलब ये कि चाहे आप 3 में 5 जोड़ो तब भी, और चाहे आप 5 में 3 जोड़ो तब भी, दोनों कंडीशन में आपको रिजल्ट सेम मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। तब आप बोलोगे कि आपका जो ऑपरेटर लगा हुआ है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। बात समझ में आ रही है। तो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा कब होगा, जब a स्टार b इक्वल टू b स्टार a मिल जाए आपको, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर कम्यूटेटिव क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि a स्टार b इक्वल टू a प्लस 2b, a स्टार b इक्वल टू a प्लस 2b द्वारा परिभाषित बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम r क्रॉस r टू r क्रम विनिमय है अथवा नहीं। यहाँ पर जो सेट दिया गया है आपको वो रियल नंबर का दिया गया है, वास्तविक संख्याओं का दिया गया है। तो आपको पता है कि वास्तविक संख्याओं में पॉजिटिव वाले भी होते हैं, निगेटिव वाले भी होते हैं और डेसिमल वाले भी होते हैं। सभी प्रकार की संख्याएं मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि जो ऑपरेटर दिया गया हमको स्टार, ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, ठीक है। और डिफिनेशन हमको क्या दी गई है, a स्टार b इक्वल टू a प्लस 2b। तो हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, अगर हम इस बाइनरी ऑपरेशन को, इस स्टार को अगर हम कम्यूटेटिव दिखाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a लाना होगा। ये तो करना होगा। तो देखते हैं सबसे पहला काम, a स्टार b का मतलब क्या है, a प्लस 2b है, सिंपल सी बात है। तो b स्टार a का क्या मतलब होगा, b स्टार a का क्या मतलब होगा, जब a स्टार b बराबर a प्लस 2b है तो b स्टार a बराबर क्या होगा, b प्लस 2b होगा या नहीं होगा। क्या हुआ, पहला एलिमेंट जैसे था वैसे हो गया, फिर दूसरे एलिमेंट में 2 का गुणा हुआ और जोड़ दिया। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट b है तो उसको वैसे लिख देंगे, और दूसरे एलिमेंट में 2 का गुणा हुआ फिर जोड़ दिया, ये हो गया। अब अगर ये स्टार कम्यूटेटिव है तो a स्टार b बराबर b स्टार a आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर का सेट है, a बराबर 2 ले लिया, b बराबर मैंने 3 ले लिया, है ना। आप कुछ भी ले सकते हो, a और b की वैल्यू कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल नंबर है, सभी प्रकार की संख्याएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले a स्टार b की वैल्यू निकालता हूँ। तो a स्टार b इक्वल टू क्या है, a प्लस 2b है। जरा इसमें a और b की वैल्यू रखो, a की प्लेस पर आपने 2 रखा, प्लस 2 है, इंटू b की प्लेस पर आप 3 रखोगे, कितना आएगा, 3 दूना 6 और 2 8। a स्टार b की वैल्यू कितनी आई, 8। अब b स्टार a निकालो, b स्टार a मतलब b प्लस 2a। अब अगर आपको b स्टार a निकालना है तो इसमें आपको a b की वैल्यू रखनी पड़ेगी, रख दो भैया। b की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 2 हो गया, इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 है, कितना हो गया, 2 दूना 4 और 3 7। क्या a स्टार b और b स्टार a की वैल्यू सेम आई है, इक्वल आई है, नहीं आई है। आप यहाँ पर बोल दोगे क्लियरली कि a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, इसलिए क्रम विनिमय नहीं है। बात है समझ में। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव तभी होगा जब a स्टार b इक्वल टू b स्टार a हो जाए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो कोई भी ऑपरेटर कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर कम्यूटेटिव क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब कहलाएगा।
ठीक है। तो और छोटी सी बात है उसे भी समझ लेते हैं। छोटी सी बात ये है कि अगर आपको ऑपरेटर एडिशन का दिया गया है तो क्या एडिशन कम्यूटेटिव होगा? अगर आपको सब्ट्रैक्शन दिया गया है, क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होगा? ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी दिया जा सकता है, क्या मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा? या फिर ऐसे डिवीजन भी दिया जा सकता है, क्या डिवीजन कम्यूटेटिव होगा? ये चार ऑपरेशन हैं जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। तो इन चारों को तो पहले समझ लेते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हमारा कम्यूटेटिव होगा, कौन सा ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं एडिशन की बात करूं तो सिंपल सी बात है। तो एडिशन का मतलब ये है कि भाई अगर आप a प्लस बी की वैल्यू निकालो और b प्लस a की वैल्यू निकालो तो दोनों बराबर आने चाहिए और आएंगी। भाई 3 धन 5 कितना होगा? 8 होगा, और चाहे 5 धन 3 जोड़ो तो 8 होगा। तो जो आपका एडिशन होता है ना, जो आपका एडिशन होता है ऑपरेशन, ये कम्यूटेटिव होता है। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करोगे तो सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस क्या आ जाएगा? क्यों? क्योंकि आप देख लो, जब आप 3 में से 5 घटाते हो तो आपको -2 मिलता है, जब आप 5 में से 3 घटाते हो तो आपको 2 मिलता है। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो जो आपका माइनस होता है, जो आपका माइनस होता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है। इनटू की बात करें, इनटू भी हो जाता है आपका कम्यूटेटिव, क्योंकि ए में चाहे आप बी का गुणा करो, चाहे बी में आप ए का गुणा करो, दोनों वैल्यू सेम आती हैं। तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी क्या है? कम्यूटेटिव है। बात समझ में आ रही है? भाई चाहे आप 3 में 5 का गुणा करो तो भी 15 होगा, चाहे 5 में 3 का गुणा करो तो भी 15 होगा। ठीक है। ऐसे ही चाहे आप 3 में 5 जोड़ो तब भी 8 होगा, चाहे आप 5 में 3 जोड़ो तब भी 8 होगा। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के दोनों कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन आपका जो सब्ट्रैक्शन होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगे। इसी प्रकार देखते हैं कि क्या डिवीजन कम्यूटेटिव होता है या नहीं। देखो, जब आप ए में बी का भाग करोगे तो कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा, जब आप बी में ए का भाग करोगे तब भी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी? नहीं आएंगी। एग्जांपल के लिए आप समझ लो कि ए बराबर मैंने 3 रखा और बी बराबर मैंने 4 रखा, तो 3/4 यानी 3 में 4 से भाग करोगे कुछ आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 4 में 3 से भाग करता हूँ तब भी कुछ आएगा। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी? नहीं होंगी। तो हम बोल देंगे कि हमारा जो भाग है ये क्या है? कम्यूटेटिव नहीं है। तो एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें या डिवीजन की बात करें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होते। एक बात तो, जब भी आप डिवीजन का यूज करें तो डिवीजन का यूज करते समय रियल नंबर में जीरो को नहीं लेना होता है। क्यों? क्योंकि डिवीजन का मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो हो गया, a कामा b का मतलब क्या होगा? a में आप b से भाग कर रहे हो, और अगर आप a में b से भाग कर रहे हो, रियल नंबर का सेट ले रहे हो, तो रियल नंबर में भाई जीरो भी होता है। तो अगर आपने b की जगह पर जीरो रख दिया तो ये वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो आपका ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर होगा ही नहीं, और अगर आपका ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर नहीं होगा तो कम्यूटेटिव की बात ही खत्म है। तो जब भी आप डिवीजन का यूज करेंगे तो रियल नंबर में जीरो नहीं लेंगे, रियल नंबर में से जीरो को हटा देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग सेट को जब डिनोट करते हैं तो स्टार लगा देते हैं। आर स्टार अगर आपको कहीं भी लिखा मिले तो इसको समझ लीजिएगा कि उसमें जीरो नहीं है। सभी रियल नंबर्स हैं लेकिन जीरो नहीं है। तो जब भी आप डिवीजन का यूज करेंगे जीरो नहीं होना चाहिए रियल नंबर में। ठीक है। एक बात और, यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन की बात की थी, घटाने की बात की थी। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस की बात करूं, क्योंकि डिफरेंस भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो अगर यहाँ पर डिफरेंस की बात करता तो डिफरेंस कम्यूटेटिव होता। डिफरेंस क्या होता? कम्यूटेटिव होता। क्यों? क्योंकि घटाने में और अंतर निकालने में फर्क होता है। मैंने आपसे कहा कि 2 में से 3 को घटाओ, तब आप 2 - 3 लिखोगे और आपका आंसर -1 आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 और 3 का अंतर क्या है, तो आप क्या करते हो? जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटा देते हो, तो आपका आंसर 1 आता है। तो अगर डिफरेंस हमसे पूछेगा तो डिफरेंस कम्यूटेटिव हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो आई होप आपको कम्यूटेटिव लॉ समझ में आया होगा कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कब कम्यूटेटिव होगा, कब नहीं होगा। ठीक। तो बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की, जिसे हम लोग एसोसिएटिविटी यानी साहचर्य नियम कहते हैं। देखते हैं कि साहचर्य क्या होता है। कह रहा है कि एक द्विआधारी संक्रिया स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए साहचर्य कहलाती है यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी। मतलब यह है कि अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, साहचर्य नियम है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि पहले ए और बी को ऑपरेट किया गया, मतलब ए और बी के बीच ऑपरेशन लगाया गया, जो आया उसका सी के साथ ऑपरेशन हो रहा है।
और इसमें क्या हुआ है कि पहले बी और सी को ऑपरेट किया गया, मतलब बी और सी के बीच ऑपरेशन लगाया गया, जो भी आया ए के साथ उसका ऑपरेशन हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों ऑपरेशन डिफरेंट है, मतलब ए और बी को पहले एसोसिएट किया है, फिर सी को उसके साथ एसोसिएट किया है, और यहाँ पर बी और सी को पहले एसोसिएट कर लिया गया, फिर ए के साथ एसोसिएट किया गया है। ऐसे कंडीशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है तो आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? एसोसिएटिव होगा। बात समझ में आ रही है? कम्यूटेटिव लॉ में आपको 2 एलिमेंट लेने थे, यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। तो इस रूल को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, और ये एग्जाम्पल पिछला वाला ही है जो हम लोगों ने कम्यूटेटिव में यूज किया था। उसी एग्जाम्पल को हम लोग एसोसिएटिव लॉ में भी यूज करके समझ सकते हैं कि हमारा ऑपरेशन एसोसिएटिव है कि नहीं है। मैंने कहा कि अगर आपको किसी भी ऑपरेशन को एसोसिएटिव चेक करना है तो आप 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी सी। लेकिन अगर आपको कम्यूटेटिव चेक करना होता तो आप सिर्फ 2 ही एलिमेंट लेते, ए और बी। तो यहाँ पर हमें एसोसिएटिव चेक करना है, इसलिए हम 3 एलिमेंट लेते। आप कुछ भी ले सकते हो, आप पूरी तरह स्वतंत्र हो। मैंने कहा ए इक्वल टू 1 लेता हूँ, बी इक्वल टू 2 लेता हूँ, और सी इक्वल टू 3 लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो, प्लस माइनस 0 कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए स्टार बी है, फिर स्टार सी है। सबसे पहले ए स्टार बी की वैल्यू हम निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा सी के साथ उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए प्लस 2 बी लिख लो भैया, ए प्लस 2 बी हो गया, फिर स्टार लगा दिया। ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 इंटू 2 हो गया, एंड स्टार कितना? 2 गुना 4 और ये कितना आया? 5 आया। इसका मतलब ये आएगा 5 स्टार सी, और सी की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो यहाँ पर रख दो 5 स्टार 3। अब आप मुझे ये बताओ, ए स्टार बी का मतलब होता है ए प्लस 2 बी, तो 5 स्टार 3 का क्या मतलब होगा? 5 प्लस 2 इंटू 3, ये तो होगा भाई। ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए प्लस 2 बी, तो 5 स्टार 3 का क्या मतलब होगा? पहला जैसे है वैसे लिख देंगे, और दूसरे वाले में 2 का गुणा करके जोड़ देंगे। तो 2 3 6 और 5 कितना आया? 11 आ गया। 2 3 6 5 11 हो गया। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया। अब हम राइट हैंड साइड में चेक करते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या है? ए स्टार बी स्टार सी है, ठीक है। सबसे पहले बी स्टार सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए को वैसे रहने देंगे, है ना। अब बी स्टार सी क्या होगा? बी स्टार सी क्या होगा? बी प्लस 2 सी। भाई ए स्टार बी की वैल्यू अगर ए प्लस 2 बी है, तो बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी? बी प्लस 2 सी, ठीक है। ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है? 2 है, रख दो, प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 2 इंटू 3, तो 2 3 6 और 2 कितना हुआ? 8 हो गया। तो ए स्टार कितना? 8 है। अब ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दो, 1 रख दिया, तो 1 स्टार 8। अब 1 स्टार 8 को कैसे निकालेंगे? जैसे ए स्टार बी है वैसे ये भी है, तो क्या होगा? 1 प्लस 2 इंटू 8 कितना आ गया भैया? 8 गुना 16 और 1 कितना? 17। देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी 11, राइट हैंड साइड की वैल्यू आई 17, तो हम यहाँ पर बोल देंगे क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर स्टार सच बात आई समझ में। एसोसिएटिव तभी होगा जब ए स्टार बी स्टार सी इक्वल हो ए स्टार बी स्टार सी के। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होता है तो आपका बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक। तो ये रही बात कि अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया गया है तो आप उसे कैसे चेक करोगे कि आपका बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है। अब जैसे हम लोगों ने कम्यूटेटिव में चेक किया था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, वैसे ही एसोसिएटिव में भी चेक कर लेते हैं। मतलब ये है कि अगर आपको ऑपरेटर दिया गया हो एडिशन का r क्रॉस r टू r, सब्ट्रैक्शन का भी दिया जा सकता है r क्रॉस r टू r, या मल्टीप्लिकेशन का दिया जा सकता है r क्रॉस r टू r, या फिर डिवीजन का दिया जा सकता है r स्टार क्रॉस r स्टार टू r स्टार। मैंने कहा था कि डिवीजन में हमेशा रियल नंबर को हम लोग r स्टार से डिनोट करेंगे। r स्टार का मतलब है कि इसमें जीरो नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये चारों के चारों ऑपरेशन एसोसिएटिव होते हैं या नहीं होते हैं। सबसे पहली बात एडिशन है, जोड़ है भैया। चाहे आप ए में बी को जोड़ के फिर सी जोड़ो, या फिर
बी में सी जोड़ के फिर ए जोड़ो, ये दोनों ही वैल्यूज इक्वल आएंगी, तो एडिशन जो है आपका वो एसोसिएटिव होता है, यानी ये तो हो गया आपका एसोसिएटिव। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है। जैसे वहां पर कम्यूटेटिव नहीं था, ऐसे यहाँ पर ये एसोसिएटिव नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं एबीसी है ना, एबीसी की वैल्यू आप रख के चेक कर सकते हैं। आप क्या करोगे, आप कहोगे कि मैं पहले ए में से बी को घटा लूंगा, फिर जो आएगा उसमें से सी को घटाऊंगा, या फिर मैं पहले बी में से सी को घटा लेता हूं, जो आएगा उसको ए में से घटाऊंगा। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगे? कभी नहीं आएंगे, है ना। तो जो आपका सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यस, मल्टीप्लिकेशन आपका एसोसिएटिव होगा। क्यों? क्योंकि भैया देख लो, चाहे आप ए में बी का गुणा कर लो फिर सी में करो, चाहे आप बी में सी का गुणा कर लो फिर ए में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों रिजल्ट इक्वल आएंगे। तो यस, आपका मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होता है। ऐसे ही आप डिवीजन की बात करेंगे, जैसे सब्ट्रैक्शन आपका एसोसिएटिव नहीं होता है, ऐसे डिवीजन भी आपका एसोसिएटिव नहीं होता है। तो कहने का कोई मतलब ये है कि जैसे कम्यूटेटिव में था वैसे ही एसोसिएटिव में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।